अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। नांदेड़ स्थित MSP इंग्लिश स्कूल बाबा नगर में तारीख 31 अगस्त 2024 शनिवार के रोज गोंडर कादम्बरी के लेखक और कवि कट्टा समूह के संचालक अशोक कुबड़े इनके आयोजित पाउस धारा कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। मशहूर कवित्री और लेखक आशा पैठने के अध्यक्षता में यह कवि सम्मेलन लिया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटक के तौर पर माननीय डॉक्टर श्याम पाटिल तेलंग, अध्यक्ष मानिक प्रभु शिक्षण और स्वास्थ्य संस्था नांदेड़, उसी तरह प्रमुख अतिथि के तौर पर दत्ता डांगे, संचालक इसाफ प्रकाशन नांदेड़, ये प्रसिद्ध कवि पंडित पाटिल, शंकर वाड़ेवाले और प्रसिद्ध उद्योजक बालाजी बितवार आदि मान्यगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राजश्री विभूति हिमगिरे और रुचिरा बेटकर इन्होंने किया। नांदेड़ और इलाके के कई नामवन कवि इस समय शामिल होकर जैसे कि इस कविता के लिए बारिश की बरसात की गई, ऐसा पाउस धारा कवि सम्मेलन नाम की तरह ही कामयाब होता हुआ नजर आया। गंगाखेड़ तालुके में मासोली मध्यम सिंचाई परियोजना में 100% जल भंडारण की उपलब्धता के कारण गंगाखेड़ शहर के साथ 15 गांवों के पेयजल समस्या हल हो गई है। मसोली माध्यम सिंचाई परियोजना में 2 साल बाद आज सुबह 8 बजे तक बड़े पैमाने पर पानी की आवक शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से जल स्तर बढ़ गया, जिसका 815.30 मीटर हो गया है। इस परियोजना में 21,606 दलघमी अर्थात 80% जल भंडारण उपलब्ध कराया गया है। रविवार शाम को नदी के ऊपरी हिस्सों से पानी का प्रवाह जारी रहने के कारण परियोजना में 100% जल भंडारण उपलब्ध हो गया है, जिससे अब गंगाखेड़ शहर से सहित तालुके के 15 गांवों की पीने के पानी की समस्या हल हो गई है। परियोजना को सतर्क कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के शाखा अभियंताओं ने बताया है कि इस लबालब परियोजना से किसी भी समय बांध के नीचे नदी तल में पानी छोड़ा जाएगा। इस बीच राजस्व प्रशासन ने नदी किनारे बसे इसाक, कवड़गांव, मारिसगांव, गोपा, वाघड़गांव के ग्रामीणों को सूचित कर दिया गया है। इस समय मासोली धरण 100% भर जाने के कारण उप विभागीय अधिकारी गंगाखेड़ जीवराज ढापकर इन्होंने इस धरण को जाकर मुलाकात देते हुए इसमें जायजा लिया और इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मध्यम प्रकल्प असलेलं मासोळी हे धरण 2022 आणि 2023 यावर्षी संचालन होतं आणि या 2 वर्षाच्या कालखंडानंतर 2024 आज प्रथमच धरण 100% भरून ओव्हरफ्लो झालेलं आहे। एकूण 24 दशलक्ष घनमीटर क्षमता असलेलं हे धरण आज पूर्णपणे भरलेलं आहे। धरण मागील 2 वर्षी भरलं नसल्यामुळे गंगाखेड शहर व तालुक्यातील जवळपास 15 गावांचा पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता। धरण 100% भरलं असल्यामुळे यावर्षी ग्रामीण भागासह शहरातील पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न येणार आहे। धरण ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे व सलग पुढील 3 दिवस अतिवृष्टीचा इशारा असल्यामुळे तालुक्यातील या नदीच्या काठी असलेली जवळपास 5-6 गावं जसं की वाघलगाव, इसाद, कोडगाव, इरळद, नरळद आणि गोपा या गावांच्या नागरिकांना सुरक्षिततेसाठी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। तसेच गंगाखेड, पूर्णा आणि पालम या तिन्ही तालुक्यातील सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आलेली आहे। कुठलीही अप्रिय घटना घडणार नाही यासाठी यंत्रणा सज्ज आहे। परभणी में 31 अगस्त 2024 के मध्य रात से बारिश ने शुरुआत करते हुए तारीख 1 सितंबर 2024 यानी रविवार के रोज दिन भर बारिश जारी रही। दरमियान इस समय 7:30 बजे बारिश की कुछ थम जाने से शहर में यह हालत दिखाई दी कि हर इलाके में पानी शहरों में घुस चुका है। ये नालियां बंद होने के कारण ये पानी घरों में घुसने की वजह से घर का सब संसार उपयोगी सामान खराब हो चुका है। परभणी शहर के प्रभाग क्रमांक 13 में इस बस्ती में पानी घुस जाने से मातोश्री रमाबाई अंबेडकर नगर, संजय गांधी नगर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नगर अन्य इलाकों में नालियां पूरी तरह से भर जाने के कारण ये पानी 2 दिन से जारी रहते हुए का बहाव ना निकलने के कारण ये घरों में घुसना शुरू कर दिया है। यहाँ के कई घरों में पानी घुस जाने से घर में का संसार उपयोगी पूरा सामान खराब हो चुका है। भरे हुए नालियों का गाल निकालकर तुरंत ये पानी को बहाने की सुविधा उपलब्ध करे, ऐसी मांग यहाँ के सीनियर ज्येष्ठ नगर सेवक रहे हुए प्रभाकर लंगोटे इन्होंने की है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008।
यूएपीए के तहत रामगिरी महाराज को अरेस्ट की मांग लेकर चल रहे पाथरी में सकल मुस्लिम समाज के नौजवानों की भूख हड़ताल को 31 अगस्त 2024 के दूसरा दिन था। इस दिन नौजवानों के समर्थन के लिए आए हुए जो परभनी के सैयद खादर, एडवोकेट इम्तियाज खान, बीड़ से आए हुए अशफाक भाऊ और पाथरी में के शिवसेना शिंदेगढ़ के याया खान वकील, इन सब ने इन नौजवानों को हौसला अफजाई करते हुए अपना समर्थन दर्शाया। मैं एमआईएम के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान, इन्होंने एमआईएम का पूरी तरह से समर्थन दर्शाते हुए उनके साथ बीएसपी के नेता जाफर खान, मूसा खान, इन्होंने भी बीएसपी का पूरा समर्थन दर्शाया है। दरमियान आज 1 सितंबर 2024 रविवार के रोज इन नौजवान बच्चों के अनशन को बैठे हुए उनकी तबीयत बिगड़ जाने से यहाँ डॉक्टरों ने आकर उनकी जाँच की और उनकी तबीयत ज़्यादा ना बिगड़े इसके बारे में उपाय योजना करने की कोशिश की गई है। दरमियान ये बच्चे पूरी तरह से भूख हड़ताल करने की वजह से इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। इस पर प्रशासन जल्द से जल्द निर्णय ले, ऐसी मांग की जा रही है। पादरी के नौजवान बच्चे जो हमारा ऑपरेशन पर बैठे, सबसे पहले उनको काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डिमांड है हुकूमत से, हमारा जो मुतालबा है हुकूमत से कि हम लोग ये चाह रहे कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहा और दीगर महापुरुषों के शान में गुस्ताखी कर रहा, ये गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। जैसे कि आज़ादी से पहले हमारे मुल्क के अंदर कानून था कि जो अगर किसी गुस्ताखी करता उसको कड़ी से सज़ा देने का प्रावधान था इस मुल्क के अंदर। और हम लोग अभी मौजूदा जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उनसे हमारा मुतालबा है कि ये मैटर जो भी गुस्ताखी करता उसके ऊपर कानून बनाया और कड़ाई से कड़ा सज़ा दिलाने की मांग है। और इससे पहले हम लोग ये चाहते कि जल्द से जल्द वो अरेस्ट किया। पहले मैं बीड़ से यहाँ पर इस अनशन पर बैठे हमारे आवेद भाई, आरिफ भाई और अकबर भाई, इन तीनों नौजवान के समर्थन में मैं बीड़ से आया हूँ। और मेरे नबी के शान में गुस्ताखी होने के बाद अगर हम खामोश रहते हैं तो हमको मुसलमान कहने का कोई हक़ नहीं। और उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ हमारे एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब है जो यहाँ के सदर है ज़िले के, और तमाम यहाँ पर आशिक रसूल मौजूद है। जो डिमांड इन बच्चों ने यहाँ पर की है कि रामगिरी महाराज को यहाँ पर अरेस्ट करना चाहिए, जिन्होंने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की। हमको लगता कि उसके ऊपर यूएपीए के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसका प्लान क्या है, तो समाज को यहाँ पर लड़ाना या दंगल करना या उसके जहन में क्या है, ये सब चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए, चौकसी होनी चाहिए और उसको यहाँ पर अरेस्ट किया जाना चाहिए। अभी तक वो अरेस्ट नहीं है और इस राज्य के मुख्यमंत्री उनका समर्थन करते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उसका मैं यहाँ पर निषेध व्यक्त करता हूँ कि एक संवैधानिक पद पर रहने के बाद एक मुख्यमंत्री एक ऐसे शख्स का समर्थन करता है जो दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम करता है। ऐसा शख्स, ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा कोई बड़ा नेता मैंने आज तक भी नहीं देखा जो इस राज्य का मुख्यमंत्री है। आप समर्थन कीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कानून जो कहता है इस महाराज को अरेस्ट कीजिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करते हैं तो आज यहाँ पर 3 बच्चे नौजवान और उनके साथ यहाँ के पाथरी के तमाम नौजवान अनशन पर बैठे हुए, ये चिंगारी पूरे महाराष्ट्र में फैलेगी। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर आप उसे अरेस्ट नहीं करते, सज़ा नहीं देते हैं, तो हम भी पूरे महाराष्ट्र में ये मूवमेंट चलाएंगे। अभी तो हम धरने पर और अनशन पर बैठे हैं। आने वाले वक्त में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कायदा और संविधान हमको दिया है, उस संविधान के माध्यम से हम जो है तो जेल भरो आंदोलन करेंगे या रास्ता रोको करेंगे या जो भी और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं हम यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला करेंगे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक।
परभणी शहर के महावितरण शाखा क्रमांक 4 के मदीना नगर स्थित सरहद गांधी ये डीपी के क्रमांक 3 की बिजली की तार टूट जाने से इस इलाके की बिजली बंद हो चुकी है। इसे देखते हुए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महावितरण कंपनी के शाखा क्रमांक 4 में जानकारी देने पर यहाँ के अधिकारी कर्मचारी यहाँ तुरंत पहुंचे। सुबह से ही बारिश यहाँ चालू रहने के कारण इतने बारिश में भी ये बिजली वितरण कंपनी के शेख अजीमुद्दीन और सोलंग के इन कर्मचारियों ने मिलकर इस तार में से बिजली जाने वाली वो तार को सही ठीक किया और यहाँ के इलाके की बिजली चालू की, जिससे यहाँ के नागरिकों ने समाधान व्यक्त करते हुए इन कर्मचारियों का अभिनंदन किया। 31 अगस्त के रात 2 बजे से बारिश शुरू हो जाते हुए 1 सितंबर को पूरे दिन भर बारिश का माहौल रहा। सितंबर के रोज सूरज ने अपना चेहरा ही नहीं दिखाया, जिसके वजह से लगातार बारिश के कारण सामान्य जनता का बाहर निकलना भी दूभर हुआ है। इसका ये हालत ये पूरे समूचे मराठवाड़े में दिखाई दे रही है। परभणी हिंगोली में तो ये हालत हुई है कि लोटस नगर और बांगर नगर में पूरी तरीके से वहाँ के घरों में पानी घुस गया है और वहाँ के गाड़ियाँ डूबते हुए नजर आ रहे हैं। एक गाड़ी बह के जाती हुई नजर आने से उसे रास्ते से बांधकर नागरिकों ने उसे एक जगह पर रख दिया है। उसी के साथ साथ लोटस जो वहाँ मॉल था उस मॉल में का सामग्री रास्ते से बहती हुई दिखाई दे रही है पानी से। प्रशासन की ओर से अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से आह्वान किया गया है कि बिला वजह बाहर ना निकले और कुछ काम हो तो काम तुरंत कर अपने घरों में ही बैठे। इसके अलावा किसी झाड़ या फिर पेड़ का कोई इस्तेमाल ना करे। जो आसमानी बिजली है ये ज़्यादातर पेड़ों पे गिरती है, ऐसा इसकी सहारा न ले और जो दीवारें कमज़ोर है उस दीवारों का भी सहारा न ले, ऐसी अपील की गई है। दरमियान 12 से 24 घंटे के भीतर हो रही ये बारिश ने सभी तरह हाहाकार मचाया है, जिसकी वजह से आम जनता का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। सावन अमावस्या के अवसर पर शहर और ग्रामीण इलाके में सोमवार यानी कि 2 सितंबर के रोज बैल पोले का त्योहार मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष पूरी मेहनत करते हुए बैलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाले मराठी सन त्योहार बैल पोला ये बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी जगह मनाया जाता है। इस साल भी और बारिश अच्छी हो जाने के कारण और इसको देखते हुए किसान फसलों को लहराते हुए देखते हुए किसान अपना समाधान व्यक्त कर रहा है। ऐसे में बैल पोले का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के लिए मनाने के लिए हर किसान तैयार होता नजर दिखाई दे रहा है। इसलिए बाजार में भी सरजा राजा को सजाने के लिए विविध प्रकार के साज, मुर्की, येसन, कसरा वाले पट्टे, गोड़ी काठी, नामगिनी मुर्की, झूल पैजन, कंबर का पट्टा, सिंगल सेंडी, बारिशिंग गोंडा, घोगर का पट्टा, घुंघरू गाठार, वादी और सैराट गोंडा आदि साहित्य सामग्री सरजा राजा को सजाने के लिए बाजार पूरा सजा हुआ दिखाई दे रहा है। दुकान नवा मोंडा आता सगळं आपला पैसे पोळ्या सहज सगळं आपल्याला भेटणार आहे। आता शेतकरी 2 दिवस पोळाला, सोमवारी पोळा आहे। आता सगळं गिरी घ्यायला माल लोक घ्यायले, सगळं गिरी घ्यायला माल सगळं घ्यायला सगळं साहित्य आपल्या पैसे पोळ्याचे बनायचे झूल वगैरे घागर माल सगळं आपल्या पैसे माल सगळं पूर्ण हे मोरक्या गिरक्या सगळे आपले तोडे गिडे सगळे शेतकरी यायला घेऊन चालले चांगले। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.